जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुला चतुर्थी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि। बहुला चतुर्थी व्रत क्यों की जाती है, बहुला चतुर्थी व्रत का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। देखिए, इस व्रत को करने से श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सभी लौकिक और परलौकिक सुख प्राप्त होते हैं। इस व्रत को रखने से संतान को कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर आपके संतान के जीवन में कोई भी परेशानियां आ रही है या बाधाएं आ रही है तो उनको समाप्त करने के लिए ये व्रत किया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की आने वाली चतुर्थी तिथि को बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ के रूप में मनाया जाता है। आप ये पूजा अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से चौकी लगा करके भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ अलग से चौकी लगा ली है और इसमें हमें एक पीले रंग का वस्त्र बिछा करके हमें पूजन करनी है। अब हमें सबसे पहले लड्डू गोपाल के बाल स्वरूप की पूजा करनी है। तो यहाँ मैंने लड्डू गोपाल का बाल स्वरूप ले लिया है। अब उनको हमें स्नान कराना है, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसा चौथ होता है जिसमें गणेश जी के साथ साथ लड्डू गोपाल जी का भी पूजन किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी और गणेश जी दोनों को स्नान करवा लिया है। और स्नान हमें केवल जल से ही कराना है, क्योंकि बहुला चौथ के दिन दूध का सेवन नहीं किया जाता है, दूध का किसी भी रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हम केवल शुद्ध जल से ही यहाँ पर गणेश जी और लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लेंगे। अब हमें फूलों का आसन दे करके गणेश जी और लड्डू गोपाल जी को यहाँ विराजमान कर लेना है। हो सके तो लड्डू गोपाल जी को इस दिन आपको लाल रंग के वस्त्र धारण कराना चाहिए, क्योंकि देखिए, चौथ के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इस दिन लड्डू गोपाल को लाल रंग के वस्त्र जरूर से धारण करें और जितना यथासंभव उनका श्रृंगार करें। आपको इस पूजा में गौ माता और बछड़े के साथ वाली गौ माता को जरूर से शामिल करना है, क्योंकि बहुला चौथ के दिन गौ माता का पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, गायों को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। गायें भगवान श्री कृष्ण को भी अति प्रिय थी और उन्हें सुरभि गायों से बहुत ही प्रेम था। तो इसलिए हमें इस दिन गाय और बछड़े की भी पूजन जरूर से करनी चाहिए। अगर आपके पास गाय और बछड़ा वाली मूर्ति कोई है तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप, अगर आपके घर के आसपास गौ माता है तो आप उनका भी पूजन कर सकती हैं। और अगर नहीं तो आपको गाय और बछड़े की मूर्ति या फोटो से ही पूजा कर लेनी है। अब हम जल के छींटे लगा करके सभी को शुद्ध कर लेंगे, चौकी को शुद्ध कर लेंगे। अब हमें देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लेना है। धूप मैंने जला लिया है। अब पहले हमें चंदन से सभी को तिलक लगाना है। चंदन से तिलक लगाने के बाद हमें रोली से लड्डू गोपाल जी को, गणेश जी को, गौ माता को, बछड़े को और दीपक को भी हमें तिलक लगानी है। पहले चंदन से, फिर रोली से हम तिलक लगा लेंगे। तिलक लगाने के बाद हमें अक्षत समर्पित करना है। देखिए, अक्षत टूटे फूटे नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बहुला चौथ के व्रत में भगवान गणेश जी के साथ में लड्डू गोपाल का पूजन किया जाता है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की कोई मूर्ति नहीं है या लड्डू गोपाल जी की सेवा आप नहीं करते हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण की कोई भी फोटो या मूर्ति ले सकते हैं, उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। अब हमें वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करनी है। तो देखिए, गणेश जी को हमने वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर देनी है, गाय और बछड़े को भी वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर देनी है और लड्डू गोपाल जी को तो हमने वस्त्र पहना ही रखा था। ठीक है, तो अब हमने सभी को पुष्प अर्पित करनी है। तो पुष्प आपके पास जो भी हो वो आप पुष्प चढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सभी को पुष्प, तो जो भी पुष्प आपको मिल जाए आप वही पुष्प समर्पित कर दे। तो मैंने यहाँ लड्डू गोपाल को, गणेश जी को, गाय, बछड़े और दीपक सभी में फूल समर्पित कर दिया। अब हमें भोग समर्पित करनी है। तो मैंने यहाँ गणेश जी को भोग लगा लिया है और लड्डू गोपाल जी को हमें तुलसी युक्त भोग समर्पित करना है। और आप चाहें तो फलों का भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें हमें दूध से बनी हुई मिठाई का प्रयोग नहीं करना, यानी दूध का किसी भी तरह से हमें सेवन या पूजन में प्रयोग नहीं करना है। दूध से बनी हुई किसी भी चीज को हमें नहीं यूज करना है। उसके जगह पंचमेवा ले सकते हैं, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम भोग प्रसाद आदि चढ़ा देंगे। अब हमें दुर्वा घास वो समर्पित करना है। तो देखिए, दुर्वा घास आप पहले हमें गणेश जी को अर्पित करनी है और उसके बाद हमें दुर्वा जो है थोड़ा सा चारा के रूप में गौ माता को भी समर्पित करनी है। गौ माता को दुर्वा घास समर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आज के दिन आप चाहें तो गौशाला में जाकर के भी गौ माता को हरा चारा खिला सकते हैं, या आपके आसपास में गौ माता मिल जाए तो उन्हें हरा चारा जरूर से खिलाएं। अब हम क्या है, यहाँ पर दक्षिणा रखेंगे। तो दक्षिणा आप यथासंभव जरूर से रखें, क्योंकि दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो दक्षिणा समर्पित कर देंगे और एक लोटा जल भी हमें यहाँ पर समर्पित कर देना और हाथ जोड़ करके हमें प्रभु जी से निवेदन करना कि आओ प्रभु भोग ग्रहण कर लो। अब हमें कथा सुननी है।
तो कथा की जो वीडियो है आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो कथा आप वहां से जाकर के सुन सकते हैं। कथा सुनने के लिए हमें हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेने हैं। दाएं हाथ में आप अक्षत और पुष्प ले लें और फिर आप कथा सुने। कथा सुनने के बाद हमें जो ये अक्षत और पुष्प है, ये हमें गणेश जी को समर्पित कर देनी है। थोड़े से अक्षत हमें लड्डू गोपाल को समर्पित कर देनी है, थोड़े से गाय और बछड़े को समर्पित कर देना है, और थोड़ा सा जो अक्षत है वो हमें लोटे में डाल लेना है। और इस प्रकार से जो है हम कथा सुन लेंगे। बहुत ही कथा प्रेम पूर्वक सुनने के बाद हमें आरती करनी है। आरती पहले हमें गणेश जी की करनी है। गणेश जी की आरती करने के बाद हमें जो है वो लड्डू गोपाल जी की आरती करनी है। तो इस प्रकार से हम गणेश जी और लड्डू गोपाल जी दोनों की ही आरती कर लेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रभु से निवेदन करेंगे। इस प्रकार से हमारी जो पूजा है वो पूर्ण हो जाती है। और देखिए, पूजा के बाद जो ये लोटा है उसमें से थोड़ा सा जल हमें अपने दाहिने हाथ में ले लेना है और हम चौकी के ऊपर से लेकर के वार देंगे। तो जो भी जल है उसको लेकर के हमें 2 बार वार लेना है। तो इस प्रकार से हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के हमने वार लिया है। अब जो जल का लोटा है, अगर आप सुबह में पूजा कर रहे हैं तो सूर्य देवता को आपको अर्घ दे देनी है, और अगर आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो आपको चंद्रदेव को अर्घ दे देना है। अब ये जो भोग प्रसाद आदि है वो परिवारजन में बांट लेंगे, और ये जो दक्षिणा है वो किसी बालक को हमें देनी है, क्योंकि इस दिन श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप की पूजा होती है, तो हमें किसी बालक को ही ये दक्षिणा देना है। और जो भी फूल पत्ते घास आदि है और जो लोटे में जल आदि है, ये तो हम अर्घ दे देंगे, और जो भोग प्रसाद आदि है वो हम परिवारजन में बांट लेंगे। और जो भी हमने फूल पत्ते आदि चढ़ाए थे वो जब हम दूसरे दिन चौकी हटाएंगे तो हमें किसी भी पौधे में डाल देना है। तो इस प्रकार से हमारी जो पूजा है वो हो जाएगी, और जब हम गमले में डाल देंगे तो वो खाद बन जाएगा। अगले दिन ही हमें चौकी हटानी है। देखिए, आप पूजा सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। और ये जो पूजा होती है, ये जो व्रत होता है, ये महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, उज्जवल भविष्य के लिए करती है। और अगर बच्चों पर किसी भी प्रकार का संकट या परेशानी या बाधाएं आती हैं, तो इस व्रत को करने से वो बाधाएं, वो संकट कट जाती है, दूर हो जाती है। तो इसलिए अगर आप व्रत कर रही हैं तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर आप किसी कारणवश व्रत ना भी कर पाए तो कम से कम इस दिन आपको गौ माता, गणेश जी और लड्डू गोपाल या श्री कृष्ण जी की पूजा आपको जरूर से करनी चाहिए। जो भी जातक बहुल चौथ का व्रत करता है, उस जातक को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, उसके घर में धन ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, बरकत होती है। तो दोस्तों, ये थी बहुल चौथ की बहुत ही सरल पूजा विधि। अगर आपको मेरी ये सरल पूजा विधि पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर से बताएं। और हम औरतें घर में किस प्रकार से तीज त्योहार करती हैं वो जानना हो तो मेरे चैनल पर जाकर के जरूर से देखें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। जय श्री कृष्णा।